मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र रोज अपने वीडियो और इस YouTube चैनल हंसी खुशी के अड्डे के जरिए बताता हूं। मित्रों और साथियों, श्रीमद् भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में अद्भुत खुशियों के रहस्य छुपे पड़े हैं जो हम सभी मानव को जरूर जानने चाहिए। इस गीता जयंती के शुभ अवसर पर मैंने अपने से जुड़े लोगों को इस गीता के ऊपर कुछ बताने का निश्चय किया, क्योंकि मैं बाल्यकाल से ही गीता से जुड़ा हूँ। मैं नए नए वक्ताओं और श्रोताओं को निरंतर सुनता हूँ, इसलिए मुझे गीता पर थोड़ा अनुभव है। हालांकि गीता पर बोल पाना, गीता पर किसी को बता पाना, ये आम मनुष्य के लिए बहुत ही दुर्लभ बात है। हर मनुष्य इस काम को नहीं कर सकता। यह परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ही संभव हो पाता है। आइए आपको बताता हूँ गीता की कुछ अनमोल बातें। भगवान की गीता ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। गीता का यह ज्ञान हर मानव के लिए है। जिसे अपने जीवन को सुखमय और अच्छे तरह से जीना है, उसके लिए इस गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण ही भगवान है और भगवत गीता ही भगवान कृष्ण है। उनके उपदेशों को हर मानव के लिए बताया गया है ताकि वो खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर सके। श्रीमद् भगवत गीता एक अपने आप में ग्रंथ ही नहीं, सारे जीवन का सार है। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म बढ़ता है, तब तभी परमात्मा श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में अवतार लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और तरह तरह के रूप धरकर मानव का कल्याण करते हैं। कृष्ण हमेशा कोई न कोई लीला के माध्यम से हर मानव के दुख को दूर करते हैं, नया नया रूप धारण करते हैं। वह रूप जड़ का भी हो सकता है, चेतन का भी हो सकता है। कोई मानव बन जाते हैं तो किसी के जीवन में रुपए की जरूरत होती है तो रुपया बन जाते हैं। अगर वस्त्र की जरूरत होती है तो वही कृष्ण वस्त्र का रूप भी धारण कर लेते हैं। इस तरह वे विभिन्न अवतारों के रूप में हर मानव के जीवन में जो उनके श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ा रहता है, उनका योगक्षेम करते हैं, उनके जरूरत की पूर्ति करते हैं। श्री कृष्ण के नाम का पर्यायवाची है कि वह हर अवतार में, हर रूप में अपने से जुड़े लोगों की रक्षा करते हैं। भगवान का यह अवतार अविस्मरणीय है, जिसका परिचय कुछ शब्दों में, कुछ बातों में दे पाना असंभव सा है। कृष्ण का नाम भी अनंत है। इनके इतने नाम हैं जिन्हें शब्दों में गिनकर बता पाना असंभव सा है। इनके अनेक नाम उनकी अनेक लीलाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जब जिस रूप में जो लीलाएं की, उसके अनुसार उनको उनके भक्तों ने उनका नाम दिया है। इस संसार में कृष्ण से बड़ा जगत गुरु आज तक कोई नहीं हुआ, जिसने जीवन में सभी सिद्धांतों और समस्याओं का समाधान अपने द्वारा बताई गई श्रीमद् भगवत गीता रूपी ग्रंथ में सरल भाषा में हम मानव के कल्याण के लिए प्रदान किया है। कृष्ण के द्वारा बताई गई गीता में उनका अनमोल संदेश है, जिसे हमें अपने जीवन में रोज पढ़ना चाहिए। रोज माने रोज चिंतन, चर्चा और मनन करके हम कृष्ण को अपनी बुद्धि और मन को रोज जरूर समर्पित करें। मन और बुद्धि के द्वारा हम कृष्ण से जुड़ते हैं जब हम इस गीता को पढ़ते हैं। आइए आपको गीता के कुछ और रहस्य बताता हूँ। गीता के पास हम अपने चुनौतियों को लेकर समाधान को खोजने के लिए जाएं। यह हमें मार्गदर्शन देती है। गीता हर मानव मात्र के लिए है। गीता हमारे शास्त्रों का सिरमौर है। यह चारों वेदों का सार, छहों शास्त्रों का सार और समस्त महाभारत का भी सार है। गीता का विभिन्न उपदेश हमारे जीवन में विभिन्न तरह के हमें मार्गदर्शन करता है। गीता का विचार, उपदेश और परामर्श, यदि गीता के सानिध्य में हम लगातार रहें तो हम मानव की जीत सुनिश्चित होती है। इस गीता को पढ़ने से हम यह भी जान पाते हैं कि हमारा संसार और यहाँ का निरंतर संचालन किस तरह होता है। हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह अपनी चुनौतियों को संभाल सकते हैं। इस तरह के छोटे और बड़े सूत्र हमें इस गीता के माध्यम से आसानी से मिल जाते हैं। गीता हमें यह भी संदेश देती है कि कृष्ण का जन्म वास्तव में हमारे हृदय के धरातल पर ज्ञान के माध्यम से ही होता है। कृष्ण जब भी हमारे हृदय में प्रकट होते हैं तो हमारे हृदय में शांति, प्रसन्नता, धैर्य, शीतलता और विवेक शक्ति की जागृति होती है। यह सब शक्तियां प्रकट होती हैं और इसके प्रभाव से हम अपने निर्णय सुचारू रूप से लेकर जीवन पर्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और अपने जीवन को सरल कर पाते हैं। मित्रों और साथियों, इससे जुड़ने से हमें जीवन में कहीं रुकना नहीं पड़ता। हमारे जीवन में निरंतर गतिशीलता बनी रहती है।
मित्रों और साथियों, कृष्ण आधी रात को जन्मने से क्या मतलब है, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आधी रात को जन्म होने का मतलब है जीवन में जब आंधी तूफान संघर्ष विपदा और चुनौतियों से हम घिर जाते हो, चारों ओर से जीवन में हमारे अंधेरा छा जाता हो और जब सारी शक्तियां विफल हो जाए, तब भी हम उन शक्तियों के ऊपर जो शक्ति हमारे साथ जुड़ी है उसी का नाम कृष्ण है, उसी के स्वरूप का नाम श्रीमद् भगवत गीता है। गीता हमें यह संदेश देती है कि कर्तव्य और कर्म से भागकर हम मानव कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्य और कर्म को हर मानव हर स्थिति में निरंतर करता रहे। इस कर्मों के करते रहने से हम निश्चित ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इस ग्रंथ के द्वारा हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम हर परिस्थिति में किसी अनुभवी कृष्ण स्वरूप गुरु के सानिध्य में रहें, ऐसे लोगों के सानिध्य में रहें जो कृष्ण को जानते हो, कृष्ण से जुड़े हो, जो गीता के मर्मज्ञ को जानते हो। उनके साथ हम अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करें, उनसे अपनी चुनौतियों को खुलकर साझा करें। निश्चित ही हमें वे व्यक्ति सुलभता और सफलता के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के समक्ष कृष्ण को जानने वाले व्यक्तित्व में हर समस्या के समाधान की अनुभूति होती है, उन्हें अनुभव होता है, उन्हें ज्ञान होता है। आइए मित्रों, आपको बताता हूँ कि कृष्ण जन्म से क्या मतलब है। हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म हो, कृष्ण की भक्ति का जन्म हो, वास्तव में वही दिन कृष्ण जन्माष्टमी का और वही दिन गीता जयंती को मनाना हम कह सकते हैं। हमारे अंदर हम गीता और कृष्ण के महत्व को जाने, उनकी बातें हमें समझ आने लगे, तब उनके सत्य स्वरूप को हम जानने लगे, वही दिन गीता का जन्मदिन है, वही दिन गीता की जयंती है, वही कृष्ण का जन्मदिन हमारे हृदय में है। तब हम यह समझें कि हमारे हृदय में कृष्ण की जन्माष्टमी हो गई, गीता जयंती हमने मना ली। इस तरह कृष्ण जन्म का मतलब जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म का मतलब गीता जयंती का मतलब कृष्ण का जन्म और उनके अनुभव और उनके ज्ञान से है। आइए मित्रों और साथियों, यह बताता हूँ, कृष्ण का भजन और कृष्ण की लीला को सुनकर ही हम उनके नाम के संकीर्तन के माध्यम से धीरे धीरे हम कृष्ण के निकट पहुंच पाते हैं, उनके गीता को, उनके संसार के सिस्टम को जान पाते हैं। गीता में उन्होंने बताया, लाखों में ही कोई एक उन्हें जान पाता है। इसका मतलब उनके अनन्य भक्त से है, जो सिर्फ कृष्ण को ही मानता है, कृष्ण को ही जानता है, अन्य किसी को मानता नहीं। यहाँ पर यह भी एक मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे पतिव्रता स्त्री सब कुछ अपने पति के लिए करती है और पति के रिश्ते के नाते अन्य सभी को मानती है, इस तरह कृष्ण का जो अनन्य भक्त होता है वह कृष्ण को ही अपने पतिव्रता स्वरूप, पति के स्वरूप मानता है और बाकी सबको उनसे जुड़े स्वरूप होने की वजह से बार बार प्रणाम करता है। हमें इस बात को भी जानना चाहिए। कृष्ण की बांसुरी बजाना भी हमें इस बात का संदेश देता है कि बांसुरी में इतने छिद्र होते हैं जो जीवन में संघर्ष की तरह होते हैं, कि बहुत से संघर्ष होने के बाद भी उन सबको एक साथ नियंत्रण करते हुए हम बांसुरी की तरह इस जीवन को बजाएं, इस जीवन को जिएं, इन स्थितियों से निपटें और जीवन में हर परिस्थिति में हम कृष्ण की कृपा का अनुभव करते हुए प्रसन्न रहें। उनकी इस मार्गदर्शन को भी माने कि प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण हमारे कल्याण के लिए होता है। कृष्ण की सेवा और भक्ति से ही इस संसार में हर मानव हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। कृष्ण माने ज्ञान भी हो सकता है। जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में लक्ष्मी, विजय, सफलता, समृद्धि, मान, सम्मान सब अपने आप आने लगते हैं। मित्रों साथियों, इस तरह गीता जयंती के अवसर पर मैंने आपको गीता से जुड़ी छोटी छोटी बातें बताई। यूं तो कृष्ण और गीता का महत्व अनंत है, इसे रोज जरूर पढ़ें। अगर आप एक अध्याय पूरा न पढ़ सकते हो तो कम से कम एक श्लोक ही पढ़ सकते हैं। गीता का एक श्लोक, गीता का एक ज्ञान ही हमारे जीवन को, हमारे मन को निर्मल और पवित्र कर देता है। गीता का जब हम एक ज्ञान सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक तेज आता है, हमारा जीवन गतिशील होने लगता है। अगर संभव हो तो गीता ज्ञान को जानने वाले किसी संत महात्मा को आप YouTube के माध्यम से भी सुने। के साथ थोड़ी देर गीता के रहस्य को सत्संग के माध्यम से जानने से हम जीवन में नए नए अवसर और नई नई बातों को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। मित्रों और साथियों, मैं हर उन बातों को बताता हूँ जो आपके जीवन में खुशियां भर सकती है। ज्ञान स्वरूप आपके अज्ञान को दूर कर आपके जीवन में हमेशा अवसर ला सकती है। मित्रों और साथियों, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों और मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर भी करना। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। जय श्री कृष्ण,
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। थैंक यू।